Hello friends, I Suman Yadav, NLP life coach, wellness coach and meditation trainer. Welcome you all to my YouTube channel. फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि आज मैं आपके सामने पार्ट 2 ऑफ लाइफ पर्पस वीडियो सीरीज लेकर आऊँगी, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि लाइफ पर्पस होता क्या है, व्हाट इज़ लाइफ पर्पस, हम क्यों जिंदा है और हमें क्यों पर्पस बनाना चाहिए। इन सब बातों के बारे में हम इस वीडियो सीरीज में बात करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने लास्ट पार्ट में एक आपसे प्रश्न किया था। मैं आशा करती हूँ कि आपने उसका उत्तर ढूंढ ही लिया होगा। द क्वेश्चन वॉज, वट आर यू लिविंग फॉर? आप जिंदा क्यों हैं? आप क्या करना चाहते हैं और अपनी लाइफ को क्या मीनिंग देना चाहते हैं? अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूंढा है, नहीं सर्च किया है, तो प्लीज़ आज आपके पास लास्ट चांस है। आप मेरी वीडियो को पॉज करके 10 मिनट के लिए अकेले में बैठिए और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए कोशिश कीजिए। लेकिन मैं इसका उत्तर आपको ज़रूर बताऊंगी। इसका उत्तर बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। शायद आपके शेयर से किसी का एक लाइफ पर्पस बन जाए और किसी की ज़िंदगी बदल जाए। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास इस प्रश्न का कोई आंसर ही नहीं है। आंसर इसीलिए नहीं है क्योंकि उनके पास लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है। जैसे ज़िंदगी चलती जा रही है, आप ऐसे ही चलते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आप में से अधिकांश लोगों के पास मैं जानती हूँ इसका कोई उत्तर नहीं होगा। लेकिन आप घबराइए नहीं। आप चाहे 7 साल के हैं या 60 साल के, या हाउस वाइफ हैं, या एक सीनियर सिटीजन हैं, या आप किसी भी स्टेज पर हैं, आप अब भी अपने लाइफ को मीनिंग दे सकते हैं, लाइफ का पर्पस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे पास इसके लिए बहुत सी क्वेरीज आई हैं, बहुत से आंसर्स आए हैं, और उन आंसर्स के बारे में जो आपके भी प्रश्न हो सकते हैं मैं बात करूंगी। आप मेरे साथ 10 मिनट और जुड़े रहिए और आप जानेंगे कि आप क्या लाइफ पर्पस अपना बना सकते हैं। और मैं आपको ये भी शेयर करूंगी कि कैसे मैंने अपने लाइफ का पर्पस बनाया, तभी मैं आपके सामने वीडियो सीरीज लाइफ पर्पस लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं, उन्होंने बोला है कि उनके पास टाइम नहीं है इतना कि वो लाइफ पर्पस को करें। वो किसी एक स्टेज में अपने लाइफ के अटके हुए हैं, किसी एक काम में बंधे हुए हैं, किसी नौकरी में बंधे हुए हैं, और उनके पास लाइफ पर्पस फुलफिल करने का टाइम नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं आप में से जो ये कहते हैं कि आपके पास इतना पैसा नहीं है और आपके पास इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कुछ भी आप काम करेंगे तो उसमें इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ही। उनके पास इतना पैसा नहीं है गंवाने को, इसीलिए वो अपने लाइफ के पर्पस को फाइंड आउट नहीं करेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। छोटी सी दुकान भी खोलते हैं, एक शॉप भी खोलते हैं अच्छी खासी जगह में। सिंपल एक वेजिटेबल मिल्क शॉप के लिए भी आपको रेंट 50 या 60,000 देना पड़ता है। तो आप अगर एक रेस्टोरेंट भी खोलना चाहते हैं जो एक मीडियम चीज़ है, तो आप कैसे करेंगे? आप बिल्कुल सही है। आप एक हाउस वाइफ हैं, आपकी कोई अर्निंग नहीं है, तो आप अपने हस्बैंड से या किसी से कितना पैसा ले सकती हैं आखिर अपने लाइफ पर्पस को या किसी काम को शुरू करने के लिए? आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा ही कहूंगी कि आप लोग सही हो। लेकिन आई एम सॉरी टू से दैट दीज ऑल आर एक्सक्यूजेस। आपको शायद ये बुरा भी लगेगा सुनकर, बट ये एक एक्सक्यूज है। अब आप कहेंगे कि मैं ऐसे कैसे कह सकती हूं कि ये सारे एक्सक्यूजेस हैं? ऐसा कहने के लिए मुझे प्रूफ तो करना होगा। मैं आज आपको इसी वीडियो सीरीज में अगले 5 मिनट में ये प्रूफ करके दिखाऊंगी कि आपके पास टाइम भी है और आपके पास पैसा भी है। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपको बार बार कहता है, आपकी अंतरात्मा भी आपको बार बार कहती है कि कुछ करो, अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ करो, तुम कुछ करने के लिए बने हो। और जानते हैं हम उस आवाज़ को कैसे दबा देते हैं? अरे तू चुप हो जा, मेरे पास टाइम नहीं है। अपनी आवाज़ को हम दबाते हैं कि कहीं वो आवाज़ हमें बार बार आके इनर वॉइस डिस्टर्ब ना करे। और वो आवाज़ जानते हैं आप किसकी है? सबकॉन्शियस माइंड की, जो हमें हमेशा सही रास्ता दिखाता है। और उसे हम कह देते हैं कि आज नहीं, हम 5 साल बाद सोचेंगे, जब ये हो जाएगा तब हम सोचेंगे, जब एक्स फैक्टर हो जाएगा तब हम सोचेंगे। और वो एक्स फैक्टर क्या है? जब हमारे पास घर होगा, या हमारे पास गाड़ी होगी, या हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, या हमारे पास जब इतने पैसे आएंगे तब हम ये करेंगे। और वो दिन कभी नहीं आता। वो दिन आ भी जाता है, तब तक आप भूल ही जाते हैं कि आपको कोई काम भी शुरू करना था। ऐसा ही होता है फ्रेंड्स हम सबके साथ। ऐसा मेरे साथ भी पहले हुआ था। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको प्रूव करूंगी कि आप सही नहीं हैं, और मैं नहीं, हजारों बुक से बोलती हैं कि ये सब चीज़ें एक एक्सक्यूजेस हैं। क्या आप जानते हैं
आप जैसी कोई भी, आप ही जैसे कि प्रॉब्लम्स में आए, आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स वाले लोग भी आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ये एक्सक्यूज़ ही नहीं थे कि ऐसा हो जाता तो मैं ऐसा करती। फ्रेंड्स, पहले हम लेते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। फ्रेंड्स, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप कुछ भी शुरू करना चाहते हैं और आपकी सैलरी या कुछ भी आपके पास इनकम मान लीजिए एक्स है, आप किसी बिजनेस में हैं, आपके पास एक्स अमाउंट है, तो आप 80% ऑफ एक्स या फिर टोटल अमाउंट ही आप किसी बिजनेस को स्टार्ट कर दीजिए। किसी ने बोला आपको कि यार रेस्टोरेंट खोलिए, आप फटाफट से पैसे निकाल के लाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, वो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, वो चलता नहीं है, क्योंकि ना तो कोई प्लानिंग है, ना कोई बेस है, ना कोई स्किल्स हैं। और फिर अब वो लोगों को कहते हैं कि हमारा काम चला नहीं, और हमारा पैसा डूब गया, बिजनेस करना बेकार है, रेस्टोरेंट खोलना बेकार है। आप एक सेफ साइड पे चलिए, ऑर्डिनरी आदमी की तरह आप नौकरी पे जाइए, 30 दिन बाद आपको पैसा मिल जाएगा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है तो वो ऐसी ही इन्फॉर्मेशन हम सबको देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपकी सैलरी एक्स है तो आप उसमें से कम 25 to 30% मैक्सिमम, ये तो मैं आपको मैक्सिमम बोल रही हूँ, किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इतना पैसा आपके पास है। फ्रेंड्स, आजकल हो क्या रहा है, अगर आपके पेशन में अपने बच्चे के बर्थडे में 50,000 रुपए लगाते हुए बिल्कुल नहीं सोचते, और अभी मैं आपको बोलती हूं कि आपको एक ट्रेनिंग करनी होगी जिसमें आपके 20,000 रुपीज ही लगेंगे और वो आपके पर्पस देने में हेल्प करेगी, तो आप उसी ट्रेनिंग में लगाते हुए बहुत बार सोचेंगे। यानी कि पैसे तो आपके पास हैं, उस फंक्शन को या फिर उस बर्थडे को आप चाहें तो 10,000 में भी कर सकते हैं, एक हवन के साथ भी जो कि 1,000-2,000 का होता है वो भी कर सकते हैं। लेकिन जानते हैं आप ऐसा क्यों करते हैं? और इस तरफ ट्रेनिंग जो आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है उसमें आप नहीं दे पा रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप उस काम को हाई प्रायोरिटी समझते हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी में बताया गया है कि शादी में इतना ही पैसा लगाना है, या बच्चा होता है तब इतना ही पैसा लगाना है, और पर्पस का क्या है, वो अपनी नौकरी करते रहो, उसमें ज़्यादा इन चक्रों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो फेलियर ही मिलता है। ये कौन बता रहा है आपको? सोसाइटी बता रही है। आप अगर फॉरेन में जाएंगे तो वहाँ लोग शादी पे इतना नहीं खर्च करते हैं, क्योंकि उनकी सोसाइटी वैसी ही है। हम सोसाइटी गवर्नड होते जा रहे हैं कि जो लोग कहेंगे वही हम करते चले जा रहे हैं। यानी कि पैसा तो आपके पास था, लेकिन आप उसको हाई प्रायोरिटी नहीं दे रहे। फ्रेंड्स, मुझे ये बताइए, अगर आप किसी काम को हाई प्रायोरिटी नहीं दे रहे, मतलब उसके लिए आप थोड़ा भी पैसा लगाना नहीं चाह रहे, तो वो काम आपको हाई प्रायोरिटी कैसे देगा? कैसे सक्सेसफुल आपको बनाएगा? उदाहरण के तौर पर मैं आज आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैं आज सबको एक फ्री बुक देती हूँ, जो कि आपको शायद चाहिए भी थी। कोई भी एक फ्री बुक जिसको आप पढ़ना चाहेंगे, मैं आज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सबको सेंड करती हूँ। अब दूसरी एक बुक है आपके पास जो आपने 200 या 300 की अमेजोन से ली है, परचेज की है। एक और बुक है आपके पास जो आपने 2 या 3 हज़ार की अमेजोन से ही ली है। कहने का मतलब आपके पास थ्री बुक्स हैं। 1 बुक जो मैंने आपको फ्री दी है, 2 बुक जिसमें आपने थोड़ा पैसा लगाया, और 3rd बुक जिसके आपको बहुत पैसा लगाया। दोनों का कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है। कहने का मतलब दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं, बट इंफॉर्मेशन का जो क्वालिटी है वो सेम है। तो आप जानते हैं किस बुक को आप ज़्यादा पढ़ेंगे? जिस पे आपने 2 to 3,000 लगाया है, और उससे आपको नॉलेज मिलेगी। जिस बुक पे आपने 200-300 रुपये लगाए उसको आप आधी पढ़ सकते हैं, पूरी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो बुक आपको फ्री मिली है, उस बुक के सिर्फ आप 4 पेज पढ़ेंगे, आई एम श्योर वो बुक आप कभी, आप में से 98% लोग नहीं पढ़ेंगे, बहुत कम लोग पढ़ेंगे। ऐसा ही है, हर चीज़ एक पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, बट ऐसा ही होता है हमारे साथ। क्यों हो रहा है फ्रेंड्स ऐसा? जबकि वो बुक तो फ्री है, उसमें हमने पे ही नहीं किया। क्योंकि हमारा माइंड जानता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, कि हम उस बुक में इन्वेस्ट नहीं करा, हमने उसको प्रायोरिटी नहीं दी, उसके लिए हमने 200-300 रुपये नहीं दिए, तो वो चीज़ भी हमें प्रायोरिटी नहीं देगी। आप किसी काम को शुरू करने जा रहे हैं, आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे, तो वो चीज़ भी आपको प्रायोरिटी नहीं देगी। गिव एंड टेक, हमारे यूनिवर्स को हम जैसी एनर्जी भेजते हैं, यूनिवर्स हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू वैसी ही एनर्जी रिवर्ट बैक करता है। यही होता है हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रूव कर दिया कि पैसे आपके पास हैं, लेकिन आप उसे हाई प्रायोरिटी ना समझते हुए पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, क्योंकि ये काम आपके लिए ज़रूरी नहीं है और बाकी के काम आपके लिए ज़रूरी हैं। सीधी सी बात है।
फ्रेंड्स, मेरा एक क्लाइंट था जिसके पास कोई इनकम थी, ही वॉज अ स्टूडेंट एंड इसी ट्रेनिंग के ही वॉज रेडी टू पे 10 to 15,000, दो ही वॉज नॉट फाइनेंशियली गुड। वो एक अलग बात है कि मैं उससे कितना लूँगी या नहीं लूँगी, लेकिन फाइनेंशियली उसके पास ना होते हुए भी वो मुझे इसी ट्रेनिंग के, ऐसी ही टाइप की ट्रेनिंग के जो मैं आपकी लाइफ पर्पस वीडियो सीरीज दे रही हूँ, 10,000 देने को तैयार है। और आप में से बहुत से लोगों की सैलरी बहुत अच्छी होगी और आप में से ऐसी ही कोई और ट्रेनिंग कि मुझसे या किसी और ट्रेनर से शायद आप में से कुछ लोग ना दें। आखिर क्यों? क्योंकि उस लड़के को इसकी हाई प्रायोरिटी पता है, उसके मन में इस टाइम इस चीज़ के लिए हाई प्रायोरिटी, आपके लिए नहीं है। हमारी आदत तो वही है ना, हम जिम के लिए 1-2 हज़ार देते हुए 10 बार सोचते हैं, और जब हम अबाव 40 हो जाते हैं और हमें कोई बीमारी हो जाती है तो हम सीधा ही डॉक्टरों के हाथ में 4-5-6 लाख दे देते हैं, उससे डबल दे देते हैं। शायद हम उससे कम देते तो हमें वो सफरिंग भी ना होती और हमारी बॉडी भी हेल्दी रहती, क्योंकि हमारी सोसाइटी में यही सिखाया गया है। लेकिन आप अगर बाहर की कंट्रीज़ में जाएं तो वहाँ लोग इन्वेस्टमेंट अपनी बॉडी के लिए काफ़ी करते हैं, जिम वगैरह में। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब पैसा आपके पास है, ऐसा नहीं है कि आप पैसा लगा नहीं सकते, लेकिन इस काम की प्रायोरिटी नहीं है और इसलिए ये काम आपको प्रायोरिटी कभी नहीं देगा। आप कभी भी ये सोचेंगे कि आप फ्री में, बिल्कुल टोटली फ्री में आप सब कुछ सीख लें, आप नहीं सीख पाएंगे। 2-4 दिन, 5-10 दिन सीखेंगे, आप में से 99% लोग फेल हो जाएंगे। इसीलिए थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी भी ज़रूरी है। अच्छा फ्रेंड्स, ये बात रही आपकी पैसे वाली। अब दूसरी बात आती है, टाइम नहीं है। कुछ लोगों के पास पैसा तो है बट किसी जॉब में है या हाउस वाइफ है या उनके पास, फ्रेंड्स मैंने ये देखा कि टाइम लाइफ में किसी के पास नहीं है। आप एक सिंपल मेड से भी पूछते हैं तो वो भी एक ही लाइन बोलती है, मैंने सुना है आजकल, कि मेरे पास टाइम नहीं है। कोई दुकान वाला है, उससे पूछते तो कहते हैं टाइम नहीं है, चाहे वो दुकान में अंदर जाके सोता रहे। आप किसी हाउस वाइफ से पूछते हैं तो कहते हैं टाइम नहीं, हमारे पास घर का बहुत काम है। या आप किसी वर्किंग वूमेन से पूछते हैं तो उनके पास एक एक्सक्यूज होता है, हम लोग वर्किंग हैं तो हमारे पास टाइम नहीं है। कहने का मतलब टाइम तो किसी के पास नहीं है, लेकिन 2 घंटे 3 घंटे टीवी के आगे मूवीज देखने के लिए, बिग बॉस देखने के लिए, फेसबुक के लिए आप लोगों के पास 2-2 3-3 घंटे हैं। जब आपकी लाइफ पर्पस की बात आती है तब आप बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन इन सब कामों के लिए टाइम है आपके पास। फ्रेंड्स, 24 आवर्स सबके लिए सेम है। सी द पावर ऑफ नेचर। नेचर ने सबको वही 24 घंटे दिए हैं। चाहे अगर इसमें नेचर ने फ़र्क कर दिया होता, हमारे यूनिवर्स या हमारे भगवान ने इसमें फ़र्क कर दिया होता, आप लोग ये भी कहते कि उसके पास 26 घंटे, मेरे पास 24 घंटे हैं। लेकिन कुदरत ने हम सबको उतना ही टाइम दिया है, और जो करने वाले थे वो इसी घंटों में सब कुछ करके चले गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके एक डिज़ायर था कुछ करने का, एटीट्यूड था, उन्हें कुछ करना था, उन्हें सक्सेसफुल बनना था। और आज भी हम उन लोगों की बुक्स पढ़ते हैं और उनका नाम सुनते हैं। तो फ्रेंड्स, टाइम किसी के पास ना कम है ना ज़्यादा है, बस टाइम यही है, और आप इसी में से 1-2 घंटे से भी अपनी शुरुआत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने भी ऐसा ही बोला था, जब किसी ने मुझे ये सब कहा था तो मैंने भी ऐसे ही बोला था कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। आज भी मैं उस स्थिति में हूँ और 1 साल बाद भी मेरे पास उतने ही रिसोर्सेज थे, लेकिन अब मेरे पास टाइम आ गया है, क्योंकि अब मेरा डिज़ायर बहुत हाई हो चुका है कि मुझे लाइफ में कोई पर्पस करना ही है, लाइफ को मीनिंगफुल बनाना ही है। फ्रेंड्स, बस इसी की ज़रूरत है आपको। सीनियर सिटीजन्स और हाउस वाइफ्स के बारे में जो भी है, मैं चाहती हूँ कि हर हाउस वाइफ कुछ ना कुछ करे, क्योंकि मैं भी एक हाउस वाइफ रह चुकी हूँ और मैं जानती हूँ फैमिली के लिए वो एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। लेकिन अब भी वो कर सकती हैं, या आपकी उम्र हो चुकी है तो आप अब भी अपने लाइफ को मीनिंग दे सकते हैं। लेकिन कैसे देंगे आप लाइफ को मीनिंग, क्या करेंगे आप, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, ड्यू टू सर्टेन टाइम लिमिटेशंस, कि आप कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं अपने उत्तर पे आती हूँ कि आखिर लाइफ पर्पस होता क्या है। व्हाट इज लाइफ पर्पस? फ्रेंड्स, लाइफ पर्पस हमारा एक वो डीप पैशन और एक हमारा इंटरेस्ट है। जिस भी चीज़ में हमें एक डीपली इंटरेस्ट है वो ही हमारा लाइफ पर्पस बन सकता है, और दूसरा कोई नहीं बन सकता। ये 100% क्लियर है। मान लीजिए आपको, अब बहुतों का सवाल ये आता है कि हमें पता ही नहीं है कि हमें किस में इंटरेस्ट है, हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। हर बंदा एक यूनिक है, उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ज़रूर है। आप अपने चाइल्डहुड में जाइए, गो इनटू योर चाइल्डहुड, अपनी आंखें बंद करके अकेले में बैठिए और अपने चाइल्डहुड में जाइए, बचपन में जाइए। क्या करते थे आप बचपन में, जब आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं था पैसों का, सोसाइटी का?
आखिर क्या करते थे आप? क्या आप मिट्टी के कुछ चीज़ें बनाते थे? क्या आपको किसी ज्वेलरी बनाने में शौक था? ये कोई छोटी भी चीज़ होती, या क्या आप टीचिंग में थे, बच्चों को पढ़ाते थे? एक कैसी गेम्स खेलते थे आप? क्या आप वॉल पेंटिंग करते थे? क्या आप कुकिंग करते थे? क्या आपको ट्रैवलिंग पसंद थी? क्या आपको क्लीनिंग पसंद थी? एक छोटी सी भी चीज़ हो सकती है। क्या आप काइट बनाने में अच्छे थे? बस इतनी सी ही क्वालिटी की ज़रूरत है, लेकिन वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको रात दिन इंटरेस्ट हो, आपको ना रात का पता चले ना दिन का, जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ना चाहें, जिसके लिए अगर आपका फेलियर भी सामने आए तो आप कहें नहीं नहीं यार, मुझे तो इंटरेस्ट आ रहा है, भाड़ में गया फेलियर, आगे बढ़ते हैं। वो ही हमारा लाइफ का पर्पस हो सकता है। फ्रेंड्स, जब मेरे मेंटर ने पूछा तो मैंने भी यही बताया कि मेरे को किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर मुझे कुकिंग में तो एवरेज है और मैं घंटों नहीं कर सकती, क्राफ्ट में भी है मुझे एवरेज है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप सोचो, होगा इंटरेस्ट। जब उन्होंने पेपर और पेन लेके मुझे करने को कहा तो सच में मेरे इंटरेस्ट निकल के आए। इतनी छोटी चीज़ों से मेरे इंटरेस्ट निकल के आए कि मैं कैसे आर्टिकल्स पढ़ना पसंद करती हूँ। तो मैंने देखा मैं हेल्थ आर्टिकल्स पसंद करती हूँ। मैंने देखा मैं बचपन में कैसी गेम्स खेलती थी, मैं टीचर बनती थी। मुझे मतलब पढ़ाना पसंद है, लोगों को गाइड करना पसंद है। मेरी फ्रेंड्स जब उदास हो जाती थी मैं उनको मोटिवेट करती थी लाइफ में, तो मुझे वो पसंद है। ये छोटी छोटी चीज़ों को जब मैंने कलेक्टिवली देखा, कोई सफरिंग में होता है तो मेरे को बहुत बुरा लगता था कि मैं उनके लिए कुछ करूं। तो ये जब चीज़ों को मैंने कलेक्ट किया तो मैंने देखा कि हाँ, ये लाइफ कोच और एज अ हीलर मैं लोगों को हील कर सकती हूँ, बीमारियों को वहाँ से निकाल सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने ये ऑप्ट किया। और सच में जब मैंने ऑप्ट किया था मुझे ये भी नहीं मालूम था कि लाइफ कोच भी कुछ होता है। हाँ, बस मुझे लगा मुझे ऐसा कुछ करना है। क्या ऐसा होता है? मैंने ऐसे ही अपने इधर उधर दोस्तों से पूछा तो एक दोस्त ने कहा, अरे होता क्या, ऐसा हो रहा है, तुम्हें नहीं अवेयरनेस है। लाइफ कोचिंग का भी काम होता है जिसमें तुम ये सारी अपनी चीज़ें पूरी कर सकती हो जो तुम्हारे अंदर क्वालिटीज़ है। और फ्रेंड्स, आज ये है कि आज मैं जब उस फील्ड में हूँ तो मैं देखती हूँ हज़ारों लोग और भी इस फील्ड में हैं और मुझे उस टाइम अवेयरनेस ही नहीं थी। इस तरह से रास्ते खुलते चले जाते हैं, लेकिन आपको एक कदम बस बढ़ाना है। फ्रेंड्स, मैंने अपनी स्टोरी आपसे इसीलिए शेयर की कि इसी तरह से आप भी अपनी कोई क्वालिटी निकाल सकते हैं। आप ये ना कहिए कि आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। यू आर द यूनिक चाइल्ड ऑफ दिस यूनिवर्स, और भगवान ने आपको किसी पर्पस के लिए भेजा है और आपके अंदर भी क्वालिटीज़ हैं। आप भी ये सब कुछ कर सकते हैं और अपनी लाइफ को पर्पसफुल बना सकते हैं जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है। फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूँगी कि अपने इंटरेस्ट निकालिए, अपने लिखिए, टॉप 10 इंटरेस्ट लिखिए। जब आप कॉपी और पेन लेके बैठेंगे तो आपके माइंड में आएंगी वो चीज़ें निकल के, जैसे मेरे माइंड में आई थी। इस तरह से अपनी लाइफ को आप मीनिंग दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पास हज़ारों एक्सरसाइजेज हैं ये फाइंड आउट कराने के लिए कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है। लेकिन ड्यू टू सर्टन लिमिटेशंस, क्योंकि यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन, तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं आपके सामने एक विजुअलाइजेशन या एक मेडिटेशन लेकर आ रही हूँ जिसमें सिर्फ मेरी आवाज़ में आप अपने लाइफ के पर्पस को ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप हेडफोन लगाइए और सिंपली रात को या कभी भी जब आप डिस्टर्बेंस में ना हो उसको सुन लीजिए। तो ये आपको हेल्प करेगी ये सोचने के लिए कि आप लाइफ में क्या कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरीज हैं, यू कैन राइट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। आई एम श्योरली आई विल आंसर यू। अगर कमेंट्स लिखने के लिए आप पब्लिकली रेडी नहीं हैं, देन यू कैन नोट डाउन माई ID एंड यू कैन मेल योर क्वेश्चंस ऑन माई ID. माई ID इज suman.lifecoach@gmail.com, जो कि स्क्रीन पर भी अभी आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू so much for watching my video. Please like and subscribe my channel.